लगता है अपनी जुबान में। आप क्या कहते हो? हाँ, क्या यहां भी इख्तिलाफ है? झाड़न बोलते हैं। तो जो हल्की सी हवा चली और झड़ गए वो कौन थे मैं नहीं कहूंगा। अब जितने बैठे हैं यही ओरिजिनल लोग हैं। एक बार पूरा मजमा झूम के या हुसैन, ऐसे नहीं लगे कि 9 बजे का ये मजमा हो। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हाय माशाअल्लाह। अब जरा तारीख करबला के सिर्फ एक तेवर, उधर यजीद का लश्कर, इधर हुसैन का काफिला, उधर पानी का दरिया रवा है, इधर प्यास ही प्यास है। लेकिन अल्लामा महबूब गौर साहब, हैरत है, पानी पीने वाले मर गए, प्यासा रहने वाला आज भी जिंदा है। कब बोलोगे? जरा जोर से बोल दो। उधर यजीद का काफिला, इधर हुसैन का काफिला, दोनों बिल्कुल रूबरू। लेकिन नीलोरमा की मौजूदगी में एक बात बड़ी जिम्मेदारी और चैलेंज के साथ कहूंगा, मेरे हुसैन ने जंग में पागल नहीं किया। हाँ, सब्र में पागल जरूर किया है। जंग में पागल यजीद ने किया, सब्र में पागल हुसैन ने किया। एक जंग होती है, एक मोर्चा होता है, जंग जीती जाती है। जब जंग जीत जाए कोई जरूरी नहीं कि मोर्चा भी जीता हो। यजीद ने जंग जीता है, हुसैन ने मोर्चा जीता है। इसलिए यजीद जिंदा रह के मर गया और हुसैन ने मौत को गले लगाकर कयामत तक के लिए मेरा हुसैन जिंदा हो गया। इसलिए कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इसलिए अब जरा तारीख के करबला का एक तेवर जरा झूम के बोल दो, या हुसैन। सुनेंगे करबला। आज कुछ पढ़े लिखे जाहिल कहते थे हुसैन करबला में पानी के मोहताज थे। उन जालिमों से कह दो, नादान, हुसैन तो बहुत बड़ी बात है। अगर 6 माह का मासूम अली असगर, 6 माह के नन्हे अली असगर, अगर करबला की तपती हुई धरती पे अपनी नाजुक एड़ी रगड़ देते तो करबला का चट्टान भी अपना कलेजा निचोड़ निचोड़ के पानी निकाल देता। और मैं तो कहता हूं, नगरे फरात, मातम कर तू अपने आप में, मातम कर। वरना अगर अली असगर का लब तुझ पे लग गया होता तो तेरा भी मर्तबा जमजम से कम नहीं होता। इसलिए कि दुनिया की तारीख और हिस्ट्री तो ये रही है, जब जब ये पानी बरसा है तब तब पानी जीता है, इंसान हारा है। यही पानी जब सुनामी का लहर बन के उठा तब पानी जीता है, इंसान हारा है। यही पानी जब उत्तराखंड में बरसा तब पानी जीता है, इंसान हारा है। यही पानी जब बिहार में सैलाब बनकर आया तब पानी जीता है, इंसान हारा है। लेकिन करबला में नहरे फरात हारा है, मेरा हुसैन जीता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। मेरे हुसैन पानी के मोहताज नहीं थे करबला में। और तारीख उठाकर देख लो करबला की, कभी भी मेरे हुसैन ने सैयदना अली असगर को करबला की जमीन पर नहीं लेटाया। वरना हुसैन जानते थे अगर मेरे अली असगर की नाजुक एड़ी जमीन से लग गई ना तो करबला का ये चट्टान भी उबल उबल के पानी निकालेगा।
के मोहताज मेरे हुसैन नहीं थे, ये पानी होठे हुसैन का मोहताज था। झूम के बोल दो तो क्या और 5 मिनट आप सुनेंगे? सुनेंगे तारीख करबला तो जोर से बोल दो या हुसैन, और जोर से या हुसैन। खुदा की कसम अगर याद हुसैन में तेरी आंख से आंसू का एक कतरा निकल गया ना, एक कतरा आंसू अगर याद हुसैन में तेरी आंखों से निकला ना, तो यही एक कतरा आंसू जहन्नम के दहकते हुए शोलों को बुझाने के लिए काफी हो सकता है। सुनो करबला की तारीख। उलमा की तवज्जो चाहो जरा, झूम के बोल दो या हुसैन, या हुसैन। आशूरे की शब है, खैमे में चारों तरफ लाशों की अंबार लगी है, और मेरा इमाम उन लाशों के बीच बैठ के कुरान मुकद्दस की तिलावत फरमा रहे। बोल दो सुभान अल्लाह। आज हम कुरान से दूर, घर में कोई परेशानी आ गई तो इमाम साहब के पास हजरत कोई तावीज दे दीजिए। अरे तेरे घर में कुरान है, कुरान अगर परेशानी तुझे घेर ले, कुरान निकाल कर कुरान की जियारत कर लेना, सूरह फातिहा की तिलावत कर लेना। खुदा की कसम तिलावत के सदके रब तेरे घर से परेशानी दूर फरमा देगा। मेरा इमाम खैम चारों तरफ लाशों के बीच बैठकर कुरान मुकद्दस की तिलावत फरमा रहे। खैमे के बाहर एक साया हरकत करता हुआ नजर आया, और वो साया हरकत करता हुआ मेरे हुसैन के खैमे में दाखिल हुआ। जैसे ही साया हुसैन के खैमे में दाखिल हुआ, मेरे इमाम उस आने वाले के लिए इस्तकबाल में खड़े हो गए। उस आने वाले ने सलाम किया, मेरे हुसैन ने जवाब दिया, कुरान उठाया, सर पे रखा, होठों से चूमा, रगल पे डाला, और डालने के बाद मेरे इमाम फरमाते, बहन ज़ैनब, ए बहन ज़ैनब, चारों तरफ यजीदियों का पहरा है, इतनी रात अपने खैमे से निकल कर क्यों आई हो ज़ैनब? क्यों आई हो ज़ैनब? सैयदा ज़ैनब कोई जवाब नहीं देती, बस टिक टिक की बातें हुसैन के चेहरे को देखे जाती। मेरा हुसैन फरमाती, बहन ज़ैनब, तुमने तो हुसैन को मदीने में भी देखा, तुमने तो हुसैन का बचपना भी देखा, तुमने तो हुसैन की जवानी भी देखी। ए बहन ज़ैनब, आज तक तेरा देखने का ये अंदाज न था, आज इसी तरह क्यों देख रही हो? सैयदा ज़ैनब कोई जवाब नहीं देती, बस टिक की बातें हुसैन के चेहरे को देखे जाती, चेहरे को देखे जाती, और देखने के बाद बोल पड़ी, भाई हुसैन मत रोको अपनी बहन ज़ैनब को, आज जी भर कर देख लेने दो, पता नहीं आज के बाद मैं फिर ये चेहरा देख पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं आज के बाद हुसैन का ये चेहरा देख पाऊंगी कि नहीं, इसलिए हुसैन जी भर कर देख लेने दो। जब बहुत देर तक सैयदा ज़ैनब देखती रही, देखते देखते सैयदा ज़ैनब एक सवाल करती है, हुसैन, ए हुसैन, तुम मेरे भाई हो ना? अल्लाहु अकबर, तुम मेरे भाई हो ना? इमाम में पाक फरमाते, बहन ज़ैनब ये कैसी बातें करती हो, मैं तेरा भाई हुसैन हूं, हुसैन हूं ज़ैनब। सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, हुसैन तुम उसी बाप के बेटे हो ना? तेरे रगों में वही लहू दौड़ रहा है ना जिनकी सखावतों की कसमें पूरी दुनिया खाती है? हुसैन मुज्तबा फरमाते, हाँ भाई हुसैन, तेरे रगों में उसी फातिमा का खून दौड़ रहा है ना
जिस फातिमा ने पानी से सेहर कर लिया, पानी से इफ्तार कर लिया और सामने की रोटी मांगने वाले को दे दी थी, हुसैन ने मुज्तबा फरमाते, हाँ ज़ैनब मैं उसी फातिमा का बेटा हूं। तब सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, हुसैन आज अगर तेरी बहन तुझसे कुछ मांगे तो तुम दोगे? भैया दोगे? हुसैन दोगे? इतना सुनना था मेरे इमाम की आंखें बरसने लगी, मेरे इमाम फूट फूट के रोने लगे और हिचकियां ले लेके मेरे इमाम फरमाते, बहन ज़ैनब तुझे मांगना था तो कल मक्के में मांग ली होती, तुझे मांगना था तो कल नाना के मदीने में मांग ली होती। बहन ज़ैनब ये जमाना तो इम्तिहान ले ही रहा, तू भी मेरा इम्तिहान लेती, तू भी मेरा इम्तिहान लेती, लेकिन मांग ज़ैनब मैं तुझको दूंगा। बोल दो जोर से, मांग ज़ैनब आज तेरा भाई तुझको देगा। खैमे में पीने को पानी नहीं मेरा हुसैन फरमाते, मांग रोटियों के टुकड़े नहीं मेरा हुसैन फरमाते, मांग बहन दूंगा। तारीख उठाकर देख लो भाई और बहन की, खुदा की कसम करबला में जो सैयदा ज़ैनब ने किरदार अदा किया है ना, दुनिया में कोई बहन अदा ना कर सकी। झूम के बोल दो या हुसैन। मेरे इमाम फरमाते, मांग बहन दूंगा। हुसैन दोगे? हाँ भैया सोच लो, दोगे ना? हाँ बहन दूंगा। हुसैन वादा करके पलटोगे नहीं ना? मेरे इमाम फरमाते, बहन ज़ैनब ये वो जुबान है जिस जुबान को मेरे मुस्तफा ने चूमा है। बहन ज़ैनब आसमान टूट के जमीन पे गिर सकता है, जमीन से खून के फव्वारे उबल सकते हैं, कायनात का निजाम बरहम हो सकता है, लेकिन हुसैन की जुबान से निकली बात कभी बदल नहीं सकती है। मांग ज़ैनब दूंगा। हुसैन दोगे? हाँ सोच लो, दोगे ना? हाँ बहन दूंगा, हाँ दूंगा। जब 3 बार हो गया तब सैयदा ज़ैनब अपने 2 छोटे छोटे शहजादों को आवाज देती, ए मोहम्मद मेरे लाल सुनो तो। 2 शहजादे, एक की उम्र 6 साल, दूसरे की उम्र 8 साल। दोनों शहजादे दौड़ के ज़ैनब की गोद में, सैयदा ज़ैनब ने अपने उन दोनों शहजादों को गोद में बैठाया, होठों को चूमा, पेशानी को बोसा दिया और देने के बाद सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, ए भाई हुसैन आज तेरी बहन ज़ैनब तुझसे जमाने की कोई दौलत नहीं मांग रही थी, आज तेरी बहन ज़ैनब फकत तुझसे इतना मांग रही थी कि मेरे इन दोनों औलादों को मैदान में कटने की इजाजत दे दो। बोल दो जोर से। मेरे इमाम फरमाते, बहन ज़ैनब अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ये मांगोगी, तुम ये मांगोगी ज़ैनब, आज हुसैन से तुम जमाने की जो भी दौलत मांग लेती, हुसैन तुझको दे देता, लेकिन अपने भांजों को मैदान में कटने की इजाजत नहीं देता। आज अगर किसी की बहन हॉस्पिटल में हो, फोन करती है तो एक भाई फोन उठाने को तैयार नहीं। पता नहीं मेरी बहन मुझसे क्या मुतालिबा कर लेगी, पता नहीं मेरी बहन क्या मुझसे मांग लेगी, लेकिन वाह रे हुसैन फरमाते, मांग ज़ैनब दूंगा। हुसैन फरमाते, बहन ज़ैनब ये तूने क्या मांग लिया? आज तुम हुसैन से जमाने की जो भी दौलत मांग लेती, हुसैन तुझको दे देता,
लेकिन अपने इन भांजों को मैदान में कटने की इजाजत नहीं देता। लेकिन अब तो मैंने कह दिया, दे दिया, अब तो मैंने दे दिया। अब जरा सज्जदा ज़ैनब के अज़्म इस्तिक़लाल को मुलाहिज़ा कर लो। सज्जदा ज़ैनब ने अपने उन दोनों शहजादों को खेमे के अंदर लेके गई। रात भर अपने शहजादों से मोहब्बत करती रही। कही कि बेटा जी भर कर माँ के गोद से लिपट ले, मेरे लाल जी भर कर आज माँ की गोद से चिमट के सो ले। पता नहीं कल मैं तुझे देख पाऊंगी कि नहीं, जी भर कर आज मुझे प्यार करने दे मेरे लगते जिगर। पता नहीं आज के बाद तुझे देख पाऊंगी कि नहीं। रात भर सज्जदा ज़ैनब अपने बेटे से मोहब्बत करती रही, बेटे से प्यार करती रही। करबला के वादी में फजर की अजान होती है। लोगों ने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद जैसे ही सुबह की सफेदी नमूदार हुई, सज्जदा ज़ैनब ने अपने बच्चों को अपने हाथों से तैयार कर दी। सर पे अमामा बांधा, पहले बालों में कंघा किया, उसके बाद सर पे अमामा बांधा, कमर में पटका डाला, म्यान से दो छोटी छोटी तलवारें निकाली और तलवारें निकालने के बाद अपने उन दोनों शहजादों के हाथों में दे दी। अब ये दोनों अली के शेर, दोनों ज़ैनब के शहजादे, दोनों फातिमा के लगते जिगर, छोटे छोटे हाथों में छोटी छोटी तलवारों को चमकाते मैदान में उतरे हैं। अभी चंद ही कदम चले थे, माँ की ममता आवाज देती, माँ की मोहब्बत आवाज देती, माँ का प्यार आवाज देती, हे मेरे लगते जिगर लौट जाओ, हे मोहम्मद मेरे शहजादे मैदान से पलट आओ। दोनों शहजादे मैदान से पलट आए। सज्जदा ज़ैनब ने आगे बढ़कर दोनों शहजादों को फिर गोद में उठा लिया। सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो। दोनों को ज़ैनब ने गोद में उठाया, पेशानी चूमी, होठों को बोसा दिया। और सुनो क्या कहा था सैयदा ज़ैनब ने, फरमाया बेटो 9 माह तक मैंने तुझे अपने कोख में रखी थी ना। शहजादी जवाब देते हाँ। अपने खून को दूध बना बना के तुझे पिलाई थी ना। हाँ मी, आपने हमें दूध पिलाई है और आपका दूध मेरे रगों में खून बनकर दौड़ रहा। सैयदा ज़ैनब ने कहा था बेटो आज तक अली की बेटी ने किसी के सामने अपना आंचल नहीं फैलाई, आज मैं तेरे सामने आंचल फैलाकर तुझसे अपना दूध का बदला मांग रही हूं। अल्लाह अकबर। बड़ा बेटा बोल पड़ा अम्मी, जिस्म में जो लहू दौड़ रहा है ना, आप सिर्फ इजाजत दे दो, लहू का एक कतरा निचोड़ निचोड़ के तेरे नाम पे दे सकता हो, लेकिन मां का दूध का बदला नहीं दे सकता। बोल दो जोर से। तब सज्जदा ज़ैनब ने कहा शहजादों आज मां के दूध का बदला चुकाने का वक्त आ गया है। वो देख इन यजीदियों ने तेरे नाना के दीन की अजमत को चैलेंज किया है, नबी की शरीयत को ललकारा है, काबे की हुर्मत से खेलने की नापाक कोशिश की है। हे बेटे जाओ और मैदान में अपनी माँ का पिया हुआ दूध को मैदान में खून की शक्ल में बहाकर अपने माँ के दूध का बदला चुका दे, माँ के दूध की कीमत चुका दे। अब ये दोनों अली के शेर फिर अपने छोटे छोटे हाथों में छोटी छोटी तलवारों को उठाया है, फिजाओं में लहराते हुए अभी चंद ही कदम चले थे, छोटे भाई के पैरों में ठोकर लगी, लड़खड़ा के जमीन पे गिरा। बड़ा भाई उंगली थाम के बोल पड़ा, भाई हिम्मत मत हार, मंजिल करीब है, हमें अपने माँ के दूध का बदला चुकाना है, हमें अपने माँ के दूध की कीमत चुकानी है। लेकिन जैसे ही अली की बेटी ने फातिमा के खून ने जैसे ही अपने शहजादे को मैदान में गिरते देखी, सज्जदा ज़ैनब दौड़ के मैदान में और अपने बच्चे के बाजू को पकड़ के बोल पड़ी, ऐ शहजादो मैंने तुझे दूध मैदान में गिरने के लिए नहीं पिलाई थी, ज़ैनब ने तुझे दूध फकत इन यजीदियों को काटने के लिए पिलाई थी। वाह वाह
शहजादो, अब दोबारा मत गिरना, अब दोबारा मत गिरना शहजादो। और याद रखना, अगर तुमने मैदान से अपना चेहरा इसे ही लौटा कर लाया तो कल कयामत के दिन तेरी माँ तेरा दूध नहीं माफ करेगी। अल्लाहु अकबर। अब वो दोनों अली के शेर फिर अपने छोटे छोटे हाथों में छोटी छोटी तलवारों को लिया है, उतरे हैं मैदान में और फिजाओं में तलवारों को लहरा के एक आवाज दिया, जालिम देख अली का बेटा तेरे सामने खड़ा है किसी के अंदर हिम्मत तो आगे बढ़, है किसी यजीदी के बाजू में इतना दम तो आ मुकाबले के लिए। इब्न जियाद बोल पड़ा, हुसैन अब खैमे में कोई कासिम नहीं, कोई अली अकबर नहीं, कोई अब्बास नहीं, जो इन बच्चों का बचपना लेकर मैदान में उतरे हो। नौजवानों, उन बच्चों का जवाब सुन लो, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। जरा जोर से बोल दो। उन बच्चों ने फिजाओं में तलवारों को लहरा के कहा था, जालिम तू हमें बच्चा समझ रहा है, तू हमें बच्चा समझ रहा है, हमारे बचपने पे ना जा, हमारे रगों में अली का खून दौड़ रहा है, हमारा बचपना मत देख, अली का खून देख ले। थोड़ी ही देर गुजरी है, फिजाओं में दो नन्ही चीखें बुलंद होती, या इमाम अपने भांजों की खबर लीजिए। इतने में सज्जदा ज़ैनब खैमे में मुसल्ला बिछा के इंतजार कर रही। अब मेरे जिगर के टुकड़े मैदान से अपनी माँ के दूध का बदला चुका कर आ रहे। इतने में हुसैन मुज्तबा दो छोटी छोटी लाश एक दाहिने कांधे पर एक बाएं कांधे पर लेकर सज्जदा ज़ैनब के खैमे में दाखिल होते। उन छोटी छोटी लाशों से खून के पीछे रिस रहे थे, जिस्म में कंकर चुभे थे, फूल जैसे बदन में बड़े बड़े कंकर चुभे थे। न जाने उन जालिमों ने कितने घोड़े दौड़ाए थे उन फूल जैसे बदन पर। मेरे इमाम ने दोनों लाशों को सज्जदा ज़ैनब की गोद में डाल दिया और डालने के बाद फरमाते, बहन ज़ैनब लो वो भी हो गया, जो तुमने मांगा था वो भी हो गया। सज्जदा ज़ैनब ने अपने दोनों शहजादों के लाशों को गोद में रखकर कंकर को निकालती है, आंचल के पल्ले से लहू साफ करती है। आज हमारी माँ बहनों की गोद में अगर उनके बच्चों की लाश रख दिया जाए तो माँ मारे गम के मातम कर लेती, माँ मारे गम के सीना पीट लेती, माँ मारे गम के कलेजा काट लेती। लेकिन वाह रे ज़ैनब, तेरे सब्र को सलाम, तेरी इस्तिकामत को सलाम, तेरे हौसले को सलाम, तेरी अजमत को सलाम। जैसे ही ज़ैनब ने अपने औलादों की लाशों को देखा है, सज्जदा ज़ैनब ने अपने आंचल को हवा में लहरा कर अर्ज़ किया था, नाना जान, नाना जान, आपके दीन की अजमत के लिए सिर्फ हुसैन ही ने अपनी औलादों को नहीं कटवाया, बल्कि नाना आपके दीन की अजमत के लिए ज़ैनब ने भी अपनी औलादों को कटवा दिया है और आपके इस्लाम की अजमत को बचा दिया है। अब जरा मुख्तसर में सुनो मेरे हुसैन, अब मैदान में उतरने की तैयारी करते, सिर्फ 2 मिनट और सुन लो और एक बार पूरा मजमा झूम के बोल दो या हुसैन। ऐसे नहीं, पूरा मजमा या हुसैन। अब मेरा हुसैन जंग में उतरने की तैयारी करते, कौनैन के ताजदार का मामा अपने सर पे बांधा, भाई हसन का पटका कमर पे डाला, फातिह खैबर मौला अली मुश्किल कुशा की जुल्फ़कार हैदरी अपने हाथों में लिए खैमे से बाहर निकले।